क्या आप जानते हैं मुगलों के हरम की सच्चाई? मुगलों के शाही महल में शाम होते ही हरम की रानियों के दिल क्यों बेचैन हो जाते थे? शानो शौकत और सोने हीरे के बीच भी उनकी ज़िंदगी कैद और इंतज़ार से भरी हुई थी। हरम को बाहर से देखने वाले लोग समझते थे कि यह रानियों के लिए जन्नत है, महंगे कपड़े, सोने चांदी के गहने और शाही ठाठ। लेकिन सच्चाई यह थी कि यह जन्नत नहीं बल्कि सोने का पिंजरा था, जहां औरतों की दुनिया बस चार दीवारी तक सिमट कर रह जाती थी। दिन भर रानियां सजती संवरती दासियों से तैयार होती, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता हरम में एक अजीब सी हलचल मच जाती। हर किसी के मन में बस यही सवाल, आज बादशाह किसे बुलाएंगे? जिसे बुलावा मिलता उसका रुतबा बढ़ जाता, उसे तोहफे, गहने और इज्जत मिलती, और जो अनदेखी रह जाती वे तन्हाई और अपमान के अंधेरे में डूब जाती। हरम सिर्फ इश्क का ठिकाना नहीं था बल्कि सत्ता का खेल भी था। बादशाह की चहेती बनने का मतलब था अपने बेटे को ताज की दौड़ में आगे करना। इसीलिए रानियों के बीच जलन, षड्यंत्र और साजिशें आम बात थीं। कभी किसी को जहर दिया जाता तो कभी किसी पर झूठे इल्ज़ाम। हर शाम यह डर और बेचैनी और गहरी हो जाती। बादशाह की पसंद स्थायी नहीं रहती थी। आज जिस पर नज़र पड़ी कल उसे भुला दिया गया। रानियां घंटों सज धज करती, महकते इत्र लगाती, लेकिन फिर भी उनके दिल में एक ही डर धड़कता, क्या आज मेरी बारी आएगी? और जब रात का ऐलान होता किसी एक रानी के कमरे में रोशनी फैल जाती। बाकी औरतें तकियों में मुंह छिपाकर रोतीं और अगली शाम का इंतज़ार करने लगतीं। मुगलों का हरम बाहर से शानो शौकत का महल था, लेकिन उसके भीतर रानियों की ज़िंदगी डर, ईर्ष्या और तन्हाई से भरी थी। इसलिए शाम ढलते ही उनके दिल बेचैनी से कांप उठते थे।